हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे रेफरेंस पब्लिकेशन या स्पेक्ट्रोस्कोपी रन कर सकते हैं यूजिंग CRE एक्सप्लोरर। हम दोनों डेटाबेसेस यानी कि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल्स को यूज़ कर लेंगे इन मर्जड फॉर्म, और इसके लिए हम CRE एक्सप्लोरर ही यूज़ कर लेंगे। ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट में बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे स्कॉलर्स ने मुझे कहा कि हमें इस चीज़ में दिक्कत हो रही है कि हम कैसे दोनों डेटाबेसेस को यूज़ करके हम कैसे एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ साइटेड रेफरेंसेस परफॉर्म कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम कैसे रेफरेंस पब्लिकेशन या स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बोथ द डेटा सेट्स। इवन दो CRE एक्सप्लोरर जो सॉफ्टवेयर इसके रिलेटेड है उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप दोनों डेटाबेस फाइल्स को मर्ज कर पाएंगे, पर उसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे जिनको फॉलो करके हम एज ए मर्जड फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं दोनों डेटाबेस फाइल्स को। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है CRE एक्सप्लोरर, तो CRE एक्सप्लोरर एज जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ वर्जन 2.0। इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं जिनको आप देख सकते हैं, उनकी लिंक्स भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके बाद हम जो फाइल है, एक तो स्कोपस फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि CSV फाइल आपने एज स्कोपस फाइल डाउनलोड करनी है, पर यहाँ आपने ख्याल रखना है कि उसमें इंक्लूड रेफरेंसेस होनी चाहिए, यानी कि क्योंकि हम साइटेड रेफरेंसेस ऑफ द डेटा सेट एनालाइज करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इसमें इंक्लूडेड साइटेड रेफरेंस मस्ट है। तो ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखी है, पर मैंने आपको ये दिखाया कि क्या आपने डाउनलोड करना है। इसके बाद जो वेब ऑफ साइंस है, वेब ऑफ साइंस में आप एक्सपोर्ट पे जब क्लिक कर लेंगे तो प्लेन टेक्स्ट, यहाँ भी आपने ख्याल रखना है कि जब आप रिकॉर्ड्स फ्रॉम यानी कि जितना भी आपके पास रिकॉर्ड होगा वहाँ रिकॉर्ड कंटेंट क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड, फुल रिकॉर्ड एंड साइटेड रेफरेंसेस एज प्लेन टेक्स्ट आपने एक्सपोर्ट करने हैं। उसके बाद आप रन कर लेंगे CRE एक्सप्लोरर। अगर आपने डाउनलोड कर रखा होगा जार फाइल एज CRE एक्सप्लोरर, इसको ओपन करने के बाद इस तरीके का इसका इंटरफेस है। यहाँ आप लेफ्ट साइड में फाइल ऑप्शन देखेंगे, यहाँ आप इंपोर्ट कर लेंगे। पहले हम वेब ऑफ साइंस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने डाउनलोड्स में एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है जहाँ मैंने CRE एक्सप्लोर मर्जिंग। तो यहाँ वेब ऑफ साइंस हमने डेटा फाइल ली। वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल पर क्लिक करने के बाद ये साइटेड रेफरेंसेस आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सी है। मैंने इंक्लूड विदाउट पब्लिकेशन ईयर जो साइटेड रेफरेंसेस है, और डेटा सेट हमारा कहाँ से है 2001 से 2024 तक। तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। यहाँ आपने कुछ नहीं करना है अभी, अब आपने इसको एज एक्सपोर्ट करना है स्कोपस एज ए स्कोपस फाइल। पर ये डेटा सेट जो है ये वेब ऑफ साइंस का है। मैं इसको लिखूंगा एक्सपोर्ट वेब ऑफ साइंस, पर ये मैंने एज ए स्कोपस फाइल बनाई है, तो ये सेव हो गई। अब हमें इंपोर्ट करना है स्कोपस फाइल। स्कोपस फाइल ये थी, या अगर आप इंपोर्ट भी नहीं कर लेंगे तो चूंकि हमने दोनों अब फाइल यानी कि स्कोपस वेब ऑफ साइंस को हमने कन्वर्ट किया स्कोपस में, अब हम स्कोपस जब इस पर क्लिक कर लेंगे तो इन दोनों को सिलेक्ट आप कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो ये दोनों डेटा सेट्स को मर्ज करके इसने साइटेड रेफरेंस क्रिएट की। यहाँ आप वॉल्यूम और पेज अगर मर्ज कुछ साइटेड रेफरेंसेस करनी होगी तो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। अब मसला ये है कि जो डेटा सेट है वेब ऑफ साइंस और स्कोपस डेटा सेट, उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हम कैसे रिमूव कर लेंगे। इसके लिए ये जो दोनों डेटा फाइल्स मैंने ली, इनको हम एक्सपोर्ट एज स्कोपस ही कर लेंगे। तो यहाँ हम डुप्लीकेट रिमूवल हम कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और जहाँ आपने इसको सेव किया डुप्लीकेट को, इसको आप ओपन कर लेंगे तो ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा। और यहाँ जो टाइटल है डॉक्यूमेंट का, आप डेटा सेट में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स, अनसेलेक्ट ऑल, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल आपने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, तो 72 डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं। तो इन
इनको आप रिमूव कर लेंगे, इसको आप सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस करके क्लोज कर लेंगे। और फिर यही CRE एक्सप्लोरर जो है सॉफ्टवेयर, इसको आप इंपोर्ट स्कोपस एज डुप्लीकेट रिमूवल, क्योंकि हमने डेटा सेट की साइटेड रेफरेंसेस रिमूव कर लिए। अब ये 3994 ही रह गई, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जो है उनकी इंक्लूडिंग द साइटेड रेफरेंसेस वो रिमूव हो गई, और इनको हम एनालाइज अब इजीली कर पाएंगे इस डेटा सेट को, जो भी आपने फर्दर एनालिसिस करनी होगी। तो इस तरीके से हम स्कोपस और वेब ऑफ साइनस, हम वेब ऑफ साइनस को भी या स्कोपस फाइल को भी वेब ऑफ साइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी कि वेब ऑफ साइनस एज ए टेक्स्ट फाइल है, उसमें आप डुप्लीकेट रिमूवल इन एक्सेल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं रिकमेंड कर लूँगा कि आप वेब ऑफ साइनस को ही स्कोपस में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, और उसके बाद स्कोपस फाइल जो है डुप्लीकेट, जो कि प्रोसेस मैंने दिखाया, वहाँ आप डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं।